हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। मैं हूं अमृतलाल साहू और मैं आप लोग को आज थर्ड लेक्चर पढ़ाऊंगा क्लास 12th की केमिस्ट्री का, जिनमें से हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि इनके जो इंट्रोडक्शन क्या होते हैं सॉलिड का, सॉलिड किस तरह से इनके क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफाइन किया गया है। आज इसका जो लेक्चर था इनमें से हमने देखे थे कि इनके जो टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन को फिर 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, तो उनका जो टेबुलेशन हमने नहीं किए थे, तो आज उसका टेबल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। ओके, तो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको टेबल। इस टेबल में देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड दिया है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिया है, बॉन्डिंग एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस दिया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है, उसको एक ही टेबल में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका इसका एग्जाम्पल है, फिजिकल नेचर प्रेजेंट है इसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से क्या इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा देखेंगे, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर है इनका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड देखेंगे कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है इनमें 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 प्रकार के ये बॉन्ड होता है और तीनों प्रकार के इसमें सॉलिड बनता है। तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट होता है, सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल्स इनके किस तरह से होते हैं। बॉन्डिंग फोर्सेस इसमें पाया जाता है, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस जो कि वीक फोर्सेस होता है। ठीक है, लंडन फोर्सेस और ये फोर्सेस कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनमें से नॉन पोलर टाइप का। तो नॉन पोलर का डिस्कस करते हैं तो हम पाते हैं कि नॉन पोलर जो होते हैं मॉलिक्यूलर पाए जाते हैं और इसमें डिस्पर्सन फोर्स रहता है। इनके जो एग्जांपल्स होता है आप देख लेंगे यहाँ पर कि आर्गन एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका एग्जांपल है। ये सॉफ्ट नेचर में रहता है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका इंसुलेटर बिहेव करता है और ये लार्ज, ठीक है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका देखिए पोलर। पोलर जो रहता है डाइपोल डाइपोल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर HCl या SO2 टाइप में पाया जाता है, सॉफ्ट नेचर रहता है। ये इंसुलेटर और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल जो क्रिएट हो रहा है उसका रीज़न है कि H प्लस एंड Cl- में ये ब्रेक डाउन होगा, जिससे H प्लस और Cl- के बीच में एक दो डाइपोल क्रिएट होगा। पोलर क्रिएटिव होती होने की वजह से ये अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो केसेस होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा और ये हम देखते हैं कि ये H2O आइस में पाया जाता है और ये बहुत हार्ड नेचर में होता है। ठीक है, इसका कुछ हार्ड नेचर पाया जाता है और साथ ही साथ ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता इसमें और ये मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। ओके, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स देखें, 3 प्रकार के रहता है, तीनों का जो नेचर है इस तरह से रहेगा। उसके एग्जांपल भी हमने देख लिए। नेक्स्ट होगा आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड देखिए कि आयनिक सॉलिड का जो नेचर होगा, सबसे पहले देखेंगे कि आयनिक सॉलिड की नेचर है। देखिए आयंस पाया जाएगा इसमें। दूसरा जो होगा कुलाम्बिक चार्ज होगा। ठीक है, कुलाम्बिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, जिसके वजह से किसी इलेक्ट्रॉन्स आयंस को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो होगा इसका जो एग्जांपल आप देख लीजिए, ये है आपका NaCl, MgO एंड जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड है। हार्ड बट ब्रिटल, ये हार्ड भी होते हैं बट ब्रिटल भी नेचर के होते हैं, जो कि बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होता है इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगा, बट जैसे इसको पानी में घोल देंगे, मोल्टन स्टेट में ला देंगे, ये कंडक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनके आयंस फ्री होते हैं और कंडक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट इज इनके जो कंडक्टिविटी जो केसेस जो देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो हाई रहता है। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड का जो केसेस होगा, ये मेटल्स पाए जाएंगे, इसमें पॉजिटिव आयंस रहते हैं। किसी सॉलिड में हम देखते हैं तो इसमें ये सॉलिड है तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस रहते हैं। सी आप डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, जो कि इस मेटल्स में, ये मेटल है तो मेटल में ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमते रहते हैं। तो इसमें जो पाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड प्लस इनमें इसका एग्जांपल है जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है ना। हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। और कंडक्टिविटी के केस में देखेंगे, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट एंड फेयरली हाई रहेगा। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये मेटेलिक सॉलिड एंड आयनिक जो सॉलिड है, इस तरह से इनके एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड जनरली, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। 11th क्लास के आपका फोर्थ यूनिट में दिया था कोवेलेंट बॉन्ड से संबंधित पूरा जो यहाँ पे टॉपिक है।
ठीक है। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, जिनमें से एटम जो होते हैं या एटम जुड़े रहते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से ज्वाइंट रहते हैं, और इसका एग्जांपल है SiO2 क्वार्ट्ज रहते हैं, और सिलिकॉन कार्बाइड जो कि बहुत मजबूत बनता है। ग्रेफाइट, कार्बन का जो ग्रेफाइट है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और कार्बन का डायमंड भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसका नेचर हार्ड रहता है, ग्रेफाइट का सॉफ्ट नेचर रहता है, ठीक है। डायमंड का नेचर हार्ड रहता है। इंसुलेटर होते हैं डायमंड, ठीक है, लेकिन ये कंडक्टिविटी शो करता है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शनल इसलिए आता है क्योंकि नॉन मेटल है ये। नॉन मेटल में केवल ग्रेफाइट एक ऐसा जो कि कंडक्टिविटी कर लेता है, ठीक है, जिसके वजह से इसको एक्सेप्शनल केस में कंडक्टिविटर या कंडक्टर कॉल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि वेरी हाई है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड को जनरली 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, और 4 टाइप में जो इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, तो इन तरह से 4 टाइप में इसको टेबल में डिफाइन किया गया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करेंगे। फर्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कौन कौन से सॉलिड है जो कि इस तरह से पाया जाता है ना, इस तरह से इसके नेचर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कैटेगरी में कौन आता है। तो यहाँ पे आएगा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स जिनके पास प्रेजेंट है वो आएगा इसमें से सॉलिड, आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड इज़ अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, सॉलिड बहुत हार्ड होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बिहेव करते हैं। एज वेल एज इन अ मॉल्टेन स्टेट एंड अ मेल्ट एज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वैल्यू टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से कौन है आप देखेंगे टेबल में जो मैं पढ़ाया हूँ पीछे, आप टेबल में पीछे जाइए और एक बार इनको फिर से पूरा देखिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके। 1.8 आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंडक्टिविटी नहीं करता बट मोल्टन स्टेट में करता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ें हैं या कौन सा ऐसे आयंस मॉलिक्यूल है, आप देखिए, पूरे पीछे जाइए, टेबल में जाइए, वीडियो को पीछे कीजिए और वो आप पुनः इसको देखिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके। 1.9 व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं जिसमें मेलेबल एंड डक्टाइल होता है, ऐसा कौन सा है। तो ये होगा मेटेलिक या मेटल्स पाया जाता है जिसमें से मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, ये भी आपको टेबल में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप है उनको डिफाइन किए और उनके हमने जाने कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी बिहेवियर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कौन से इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है। तो इनके 4 क्रिस्टलाइन टॉपिक आपका क्लियर होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।